तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक डिफिनिट इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन का सिंबल जब लगा है तो यहाँ पर देखिए नीचे 0 लिखा है, ऊपर 2, यानी ये डिफिनिट है। ये 0 और 2 कहलाएंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और इंटीग्रेशन करना है एक्स रूट में x+2 का। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में, बुक में तो हिंट दिया जाता है, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हिंट नहीं दिया जाएगा, हिंट नहीं दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि एक x है और रूट में है x+2 और हिंट दिया, तो कोई जरूरी नहीं आप हिंट से काम करें। अगर आपका मन करे तो आप जैसे हिंट दिया वैसे लगाएं, या अपने इस तरीके से उसको लगा सकते हैं। हिंट का मतलब ये नहीं है कि आपको यही काम करना है और कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये यहाँ पर रूट है और ये बाहर x है, तो इस रूट वाले को t मान लेने पर या कोई और वेरिएबल मान लेने पर बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इस रूट वाले को आप कोई और वेरिएबल t सपोज कर लीजिए और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो x+2 इक्वल टू हो जाएगा t²। और यही बात यहां पर दिया गया है। अब चूंकि इंटीग्रेशन में हमने सपोज किया है, इसलिए अब सारा x बदल जाना चाहिए t में और dx भी बदल जाना चाहिए dt में। इसलिए सपोज करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि dx को बदल सकें dt में। तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 2 का होगा 0, यानी इधर सिर्फ 1 होगा डिफरेंशिएशन, तो x वाली चीज है इसलिए लिख देंगे dx, 1 dx। और इधर पहले होगा पावर से इंटू पावर एक कम, और चूंकि t है इधर इसलिए इधर लिख देंगे dt। इसका मतलब है अगर इस रूट वाले की जगह आप लिखते हैं t, रूट में x+2 को लिखते हैं t, तो dx की जगह आप लिखेंगे 2t dt। लेकिन अभी ये वाला x बच गया, और इंटीग्रेशन में कभी भी दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो इस x को भी बदलना पड़ेगा। तो x को यहीं पर देखिए, x की जगह आप लिख सकते हैं t² - 2। अब ये दो टर्म है, बाइनोमियल है, तो यहां पर लगा लीजिए ब्रैकेट। तो ये हो गया t² - 2 और ये हो गया 2t² dt। इसका मल्टीप्लाई पहले दोनों में कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 2t पे पावर 4 - 4 t² dt। अब ये बढ़िया जगह पहुंच गया, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2 ऐसे ही नोट होगा, और x के किसी पावर का इंटीग्रेशन होता है, पावर एक बढ़ा देते हैं उसी से डिवाइड, फिर -4 इसकी पावर एक बढ़ा देंगे उसी से डिवाइड। अच्छा, एक बात और, आप सबको तो t के टर्म में बदल दिए, लेकिन ये डिफिनिट का क्वेश्चन था। जैसे ही आप यहां पर कुछ सपोज करेंगे t, आपको ये लिमिट भी जो x के लिए दिया है उसको भी t के रूप में बदलना पड़ेगा। तो आप कहेंगे जब x की वैल्यू होगी 0, तो t की वैल्यू क्या होगी? जब x की जगह रखेंगे 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी √2, और जब x की वैल्यू 2 होगी, तो जब आप x की जगह 2 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या मिलेगी? रूट में 2 + 2 यानी 4, √4 का मतलब होगा 2। तो जो नया लिमिट है, जो लिमिट आपका जा रहा था 0 से 2 x के लिए, वो t के लिए हो जाएगा √2 से 2, √2 से 2। वो आप यहां पर लिखते रहेंगे, √2 से 2। और अब जब इंटीग्रेशन हो गया, तो डिफिनिट में इंटीग्रेशन के बाद c नहीं ऐड करते हैं, बस कि इसको ये लिमिट दे देंगे √2 से 2।
इस लिमिट का यूज क्या होगा, पहले आपको टी की जगह अपर लिमिट रखनी है, फिर टी की जगह ये लोअर लिमिट रखनी है, और दोनों को आपस में कर देना है माइनस। तो पहले आपको टी की जगह 2 रखना है, तो 2 का 5 बार इंटू यानी कि 32, फिर माइनस 4/3 और 2 का 3 बार इंटू यानी कि 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे तो 2/5 नोट करके, अगर √2 का इंटू आप करेंगे 5 बार, तो देखिए 2 √2 मिलके हो जाता है 2, ये भी 2, तो 2 2 जा 4√2, यहां पर क्या होगा 4√2 -4/3 नोट कर देंगे। और अगर √2 का इंटू आप 3 बार करें तो 2 बार √2 का इंटू 2 हो जाएगा यानी 2√2। अब आगे का कैलकुलेशन कर लिया जाए। 32 2 जा 64/5, 8 4 जा 32/3 माइनस 2 4 जा 8, 8√2/5 माइनस 4 2 जा 8, 8√2/3। यहाँ पे एलसीएम होगा 15 और ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 जा 12 को 2 1 बचा, 3 6 जा 18 और 1 19, 5 2 जा 10 को 0 1 बचा, 5 3 जा 15 और 1 16। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 15, तो 3 8 जा 24√2 माइनस 8 5 जा 40√2। 192 में से 160 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 32/15। और यहाँ 24 में से 14 माइनस होगा, 40 माइनस होगा तो बचेगा -16। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 16√2/15। अब आपका मन करे तो ऊपर से 16 और नीचे से 15 ले सकते हैं कॉमन, तो बचेगा 16 ले लिए है ना, तो 16 2 जा 32 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा √2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।